नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आपको छठ पर्व के बारे में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है छठ। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यहाँ बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक को दिखलाता है। ये पूर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, जब बात छठ की चल रही है तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि छठ आखिर मनाया क्यों जाता है। छठ पूजा बिहारियों के लिए एक इमोशन है। इस दिन का हर बिहारी बेसब्री से इंतजार करता है। एवं वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो बिहार वासियों का पावन त्योहार छठ पूजा की शुरुआत दिवाली के ठीक 6 दिन बाद से हो जाती है। छठ पूजा बिहारियों का महापर्व है। यह पावन पर्व दिवाली के 6 दिन बाद होती है। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रत भी कहा गया है। छठ पूजा 4 दिन का मनाए जाने वाला त्योहार है, जिससे पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन शाम को अर्घ दिया जाता है, फिर सुबह अर्घ दिया जाता है। इस पर्व का तीसरा दिन सांध्य अर्घ के लिए होता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं पानी के अंदर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। इस दौरान महिलाएं दूध और पानी से सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। साथ ही सूर्य भगवान को पारंपरिक प्रसाद चढ़ाती हैं। इस दिन महिलाएं अपने परिवार, बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और घर में सुख समृद्धि की मांग करती हैं। छठी मैया व्रत करने वाली महिलाओं के परिवार और संतान को लंबी आयु और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वक्त सूर्य भगवान अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहती हैं, इसलिए इस दौरान सूर्य भगवान की पत्नी प्रत्युषा को भी अर्घ देने का स्वभाव मिलता है। मान्यता है कि शाम को सूर्य उपासना से संपन्नता आती है और इसके साथ ही व्रत करने वाली महिलाओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में भी सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। बता दें कि उगते सूरज को अर्घ देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ पूजा में ही होती है और इसे संध्या अर्घ कहा जाता है। अर्घ देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजा के सामान से सजाया जाता है। सूर्यास्त के पहले सूर्यदेव की पूजा होती है, फिर डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। शाम के वक्त सूर्य को अर्घ देने से कानूनी मामले और मुकदमे में फंसे लोगों को फायदा होता है, तो वहीं जो विद्यार्थी बार बार असफल हो रहे हैं उन्हें शाम के समय सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने से जीवन में सामाजिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। उगते सूर्य को जल देने से सूर्य समान तेज, शौर्य और सम्मान मिलता है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए सूर्य की किरणें दवा की तरह काम करती हैं, इसलिए सूर्य को जल हमेशा उगते समय देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दी जाने वाली जानकारी मान्यताओं और जानकारी पर ही आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दिवाली के 4 दिन बाद अर्थात कार्तिक मास के
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए परंपरा के साथ निभाया जाता है। प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विशेष प्रकार के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि इस दिन घर की साफ सफाई करना अति आवश्यक होता है। इसके उपरांत प्रति महिला तो स्वयं स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं। बता दें कि प्रति महिला के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो वहीं छठ पूजा का दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पक्षमी को माना जाता है, जिस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुबह प्रति स्नान ध्यान करके पूरा दिन व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इसके उपरांत अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। तो वहीं शाम को पूजा के लिए गुड़ की खीर बनाई जाती है। मान्यता है कि इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर ही बनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मुख्य तिथि माना जाता है। इसी दिन प्रति शाम के समय पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा की तैयारी करते हैं तथा बांस की टोकरी में अर्घ्य का शुभ सजाया जाता है, जिसके बाद प्रति अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर जाते हैं। इस पर्व का चौथा दिन यानी आखिरी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर आरंभ होता है। माना जाता है कि दिन सूर्योदय से पहले ही भक्त सूर्यदेव की दर्शनों के लिए पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार छठ क्यों मनाया जाता है। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियवंद निसंतान थे और उस वजह से परेशानी में थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की। उस समय महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। इस यज्ञ से बनाई गई खीर को राजा प्रियवंत की पत्नी को खिलाई गई। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस वियोग में राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियवंत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और माँ सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस दिन से सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।